रात के करीब 12 बज रहा था और दो किसान थे। वो दोनों करीब अब 12 के बजे की रात के बाद वो दोनों सो रहे थे और अचानक जो है बगल में एक जंगल हुआ करता था। उसी जंगल से अचानक जो है बहुत तेज़ से रोने के, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों तुरंत जो है इस आवाज़ को सुनने के बाद खड़े हो जाते हैं और खड़े होने को इधर उधर देखते हैं। देखने के बाद उन्हें भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। जिस हिसाब से आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई आवारा जानवर है या कोई आवारा पशु जो इस तरीके से चिल्ला रहा है या रो रहा है। उनको भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और डरते डरते वो दोनों एक दूसरे के पास चले आते हैं और एक दूसरे से वो काने फूसी करना शुरू कर देते। आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, चलो आग चल कर देख के आते हैं। फिर दूसरा किसान बोलता है कि नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, इतनी रात को कुछ भी हो सकता है, पता नहीं किसकी आवाज़ है, कौन है, आखिरकार क्या कारण है। ऐसे ऐसे करीब 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं। वो एक दूसरे से कानाफूसी इसी हिसाब से करते रहते हैं। फिर उनके मन में एक डर सा छाया रहता है कि आखिरकार ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। इस बात को लेकर दोनों वहाँ नहीं जाते। धीरे धीरे जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब ग्रामीणों से इस बात की उन दोनों ने जो है चर्चा किया तो बताया जाता है कि देर रात एक आरोपी महिला थी जो निर्वस्त्र होकर हाल में अपने गांव पहुंचती। इसके साथ ही उसकी बेटी नहीं थी और ग्रामीणों को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। जब पुलिस ने तहरीर की तो सभी अभाव आरोप कर रहे महिला को अपनी बेटी की हत्या कर उसका कलेजा निकाल लिया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बदमी प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का चित्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है कि जहां एक चंद्रशेखर सिंह पालूम के हुसैनाबाद में एक रोंगटे खड़ देने वाली सामने घटना है, जहां एक माँ ने अपनी दूध मुही बच्ची की हत्या कर दी जाती है और महिला जो है अंधविश्वास और तांत्रिक सिद्धि के चक्कर में पड़ी थी और सिद्धि और तंत्र की इसी फेर में एक कलयुगी माँ ने अपनी जो है फूल सी जो है बच्ची की जान ले ली। ऐसे घटना को लेकर पूरे गांव में सन्नाटा सा छा जाता है, पूरा गांव पसर जाता है। और यह हैरान कर देने वाली घटना एक सगी माँ की है जो अपनी ही बच्ची का निर्मम तरीके से जो है हत्या कर देती है। कैसे कर सकती है एक मामला जो है, इस मामला का जो है पालूम के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जो है पराफर का है, जहां एक ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी महिला ने देर रात अपने घर से निकली थी और महिला के साथ उसका 1.5 साल की एक बेटी थी, जो गांव वालों के पूछने पर बताया गया था कि उसकी बच्ची की तबीयत खराब थी और वही काफ़ी देर बाद वो गांव से वापस आती है तो साथ ही बच्ची नहीं लेकर आती और खुद महिला अपनी कपड़े उतार कर निर्वस्त्र होकर वहाँ से वापस आती है। जबकि ग्रामीणों ने जब उससे बच्ची के बारे में पूछा तो आरोपी महिला ने कहा कि बच्ची की मौत हो गई, इस कारण उसे सिकनी पहाड़ में जो है के पास दफना दी हूँ। ग्रामीणों को शक हुआ, उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी जब पुलिस को दी तो आन बान फान पुलिस वहाँ दल बल के साथ मौके पहुँचती है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद महिला ने बताया कि स्थान पर खुदाई कर बच्ची का शव जब निकाला गया तो पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद जब शव को परिजनों को सौंपा गया तो वही घटना के बाद पूरे गांव में दहशत सा माहौल छा गया। दरअसल अनल मुंडी अस्पताल में जब चिकित्साओं से जब उसकी जो है पोस्टमार्टम किया गया तो बताया गया कि बच्ची का कलेजा निकाल कर जो है पुलिस ने बताया और जो वहाँ के पदाधिकारी थे हॉस्पिटल को, उन्होंने बताया कि दरअसल बच्ची का पहले कलेजा निकाला गया था। निकालने के बाद उसको जो है उसको दफना गया था और बताया जाता है कि महिला ने कढ़ाई से पूछताछ में जो है जब पूछताछ जब पुलिस ने शुरू किया तो महिला ने अपनी सारी जो है करतूत को बताया। दरअसल उसके घर में उसकी बच्ची का तबीयत ख़राब था और किसी तांत्रिक से वो मिली थी और उसी का कहना था कि अगर तुम अपनी बच्ची का कलेजा जो है निकाल देते हो तो ऐसे में जो है आपका परिवार पूरी तरीके से सुखी रहेगा, धन की प्राप्ति होगी। ऐसे तमाम तरीक़ों से उसे एक लुभावना दिया गया। उसके बाद देने के बाद जो है उसके मन में ये एक उसने ठान ही लिया कि अपनी बच्ची का कुछ भी हो जाए। लगभग मान के चलिए कि बच्ची 3 से 4 महीने की रही होगी जब उस बच्ची का जो है उसकी माँ ने जो है, यहाँ तक कि तांत्रिक ने ये भी बता रखा था कि जिस हिसाब से अपनी बच्ची का आपको कलेजा निकालने के बाद आपको निर्वस्त्र होकर
अपने घर जाना होगा। इसके बाद वो तांत्रिक उसी जंगल में बैठकर ये सारी कहानी वो औरत बता रही थी। ऐसे में कि जो है निर्वस्त्र होकर वो फिर अपने जो है वहाँ से चली आती है। ऐसे में जब घर वालों को इस हालत में घर वाले जब उसे देखते हैं तो वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। आखिरकार कोई इसके साथ कोई घटना तो नहीं कर दिया। फिलहाल जो बच्ची को लेकर वो जिस टाइम निकली थी उस हिसाब से गांव वाले और कुछ आसपास के पड़ोस भी देखे थे कि आखिरकार बच्ची को लेकर इतनी रात को कहाँ जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस एरिया में वो रहते थे ऐसे में वहाँ इस एरिया में ज़्यादा बस्ती नहीं थी। फिलहाल ऐसे में जो है अंधविश्वास के चक्कर में जो है उस औरत ने अपनी बच्ची का जान ले लेती है और जान लेने के बाद उसकी जो है उसे जो है वहीं दफना देती है। और दफनाने के बाद इसने सारी अपनी कड़िया भी बताई। ऐसे में उसके पति थे वो दरअसल दिल्ली में काम किया करते। जब इस बात को उससे खबर हुई, वो खबर होने के बाद वो भी तुरंत जो है फ़ौरन जो है 1-2 दिन में अपने घर आए और इस बात को लेकर काफ़ी घर में जो है माहौल जो हिसाब से बना था, ऐसे में दहशत छाया हुआ था कि आखिरकार कोई इतना बड़ा हादसा कैसे करता है। ऐसे में पूरा परिवार बिखर गया था, कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची का जिस हिसाब से ये मर्डर हुआ, ऐसे में लोगों को सोचने में काफ़ी मजबूर कर देने वाली घटना सामने थी। क्योंकि जब पुलिस ने इन सब का जायज़ा लिया, ऐसे में पता भी चला कि कौन तांत्रिक था। फिलहाल तांत्रिक जो था वो फिलहाल फरार चला है। ऐसे में औरत को उसको तो है तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में बाकी जो भी उसका कार्रवाई रहेगा, हालांकि कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो ये घटना हुई वास्तव में काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। ऐसे में आज भी हमारे समाज में ऐसे हमारे लोग ऐसे भी आज हैं जो तंत्र और मंत्र के चक्कर में किसी का जान भी ले सकते हैं। ऐसे में आप भी जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, अच्छे रहें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।